सर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे इस चैनल से आपको पढ़ने को मिलेगा क्लास 6 से लेकर 10 तक गणित और विज्ञान, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। इसके अलावा इस चैनल में आपको पढ़ने को मिलेगा जीएस सामान्य अध्ययन के बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैथ का शॉर्ट वीडियो में आपको मिलेगा बहुत सारे क्वेश्चन जो ट्रिक पर भी आधारित होगा, जो आपको ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये सारे आते हैं। अब चलिए आपके आज के टॉपिक हम देखते हैं। क्लास 10 का गणित प्रश्नावली 3.3 जो परीक्षा के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। इसमें 6 नंबर तक का परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं क्लास 10 गणित प्रश्नावली 3.3। इसका दूसरा नंबर सवाल, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि के द्वारा इसको हल करना है। यदि पहला इसमें सवाल है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, ध्यान से थोड़ा सा समझा जाएगा तो इसको हम लोग हल कर लेंगे। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। इसमें एक कंडीशन हो गया कि यदि हर में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न क्या बन जाती है, 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो भिन्न में हम जानते हैं कि अंश होता है और हर होता है। तो सबसे पहले हम उसी को मान लेंगे। माना कि ये पहला सवाल हम लोग हल कर रहे हैं। माना कि भिन्न का अंश x और हर y है। भिन्न का अंश x और हर y है तो भिन्न क्या हो जाएगी, यहाँ पर भिन्न इक्वल टू क्या होता है, अंश बटा में हर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x/y। ये हमारा भिन्न हो गया। अब प्रथम शर्त में क्या कर रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार में क्या कर रहा है, अंश में 1 जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये x/y हो गया, x अंश हो गया और y क्या हो गया, हर है। तो पहले कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश में हम 1 जोड़ दिए, हर में 1 घटा दें, हर में से 1 घटा दिया गया तो ये भिन्न किस में बदल जाती है, 1 में। तो इसका मान 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। ये हमारा ये पहला शर्त के अनुसार हो गया। अब इसको हम हल करेंगे तो बटा में 1 हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x+1 इक्वल टू इससे इसमें करेंगे तो y-1 हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर करें, x-y हो गया, इधर आ गया तो इक्वल टू -1, ये प्लस है, इधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे क्या हो जाएगा, x - y इक्वल टू ये -1 और -1 दोनों माइनस माइनस में तो जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। एक समीकरण हमारा बन गया। अब दूसरा समीकरण में दूसरे शर्त में क्या कह रहा है, दूसरे शर्त में कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है, वह भिन्न 1/2 हो जाती है। अब लिखेंगे दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार भिन्न क्या है, x/y। इसमें क्या कह रहा है, जोड़ने के लिए हर में 1 जोड़ने के लिए कह रहा है। हर में 1 जोड़ दिया जाए, उधर में हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 होती है। यहाँ पर हमने हर में 1 जोड़ दिया तो इस भिन्न का मान क्या हो जाएगा, 1/2। x अंश है, हर y है, तो इसमें हर में 1 जोड़ने से इस भिन्न का मान क्या हो जाता है, 1/2। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 में x से गुणा होगा तो ये 2x हो गया, इक्वल टू 1 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y+1। अब इसको हल करेंगे तो 2x, y को इधर लाएंगे तो -y हो जाएगा इक्वल टू 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। हमें 2 समीकरण इसमें प्राप्त हो गया। इन दोनों समीकरण को हमको केवल विलोपन विधि द्वारा हल कर देना है, उसमें x और y का मान निकाल देना है। अब देखिए कैसे दोनों समीकरणों को एक साथ लिखते हैं। पहला समीकरण क्या है,
एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब यहाँ पर दोनों के एक साथ लिखने के बाद विलोपन विधि में क्या करते हैं, दोनों पद, जो एक्स वाला पद है ये वाई है, इन दोनों में से किसी एक को कटाते हैं, विलुप्त करते हैं, नहीं कटाएंगे। तो कटेगा कब, जब दोनों बराबर होगा तब, और चिन्ह विपरीत होगा। तो यहाँ पर एक्स प्लस है, यहाँ पर ये एक्स ये भी प्लस है, लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर ये नहीं है। यहाँ पर माइनस वाई है, यहाँ पर माइनस वाई है, लेकिन ये दोनों बराबर है, तो बराबर है और दोनों माइनस में है, तो ये भी नहीं कटेगा। कब कटेगा, जब इसका चिन्ह विपरीत होगा तब। तो चिन्ह कब बदलेगा, वो घटाने पर बदलता है, चिन्ह घटाने पर बदल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। तो घटाने पर इस सभी पदों का मान, ये सभी पदों का चिन्ह जो है वो बदल जाएगा। तो ये 2x ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाई है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब ये एक माइनस वाई हो गया, प्लस वाई है, ये दोनों क्या हो गया, कट जाएगा। अब क्या बचेगा, -2x है और ऊपर प्लस x है, तो माइनस में से x 2x में से प्लस x घटेगा, तो केवल x बचेगा, वो भी क्या, -x बचेगा, क्योंकि ये माइनस अधिक है। इक्वल टू ये -1 है और -2 दोनों जुड़ जाएगा, तो दोनों जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, -3, यहाँ पर ये हो जाएगा -3। तो x इक्वल टू, यहाँ पर माइनस इधर भी है, दोनों पक्षों माइनस है, तो इसलिए माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हट जाएगा, तो x इक्वल टू 3 हो गया। x का मान हमारा निकल गया। अब इस x का मान समीकरण 1 या 2 हम किसी में रखेंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर x का मान रखने पर। अब इसका एक, तो समीकरण 1 क्या है, एक देखते हैं। पहला समीकरण क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसमें x का मान रखेंगे, तो x का मान कितना है, 3 है, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। अब यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस वाई है, इसको इधर ले जाएंगे, अचर पद को इधर ले जाएंगे, तो -2, ये +3 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी -3 हो जाएगा। अब इधर माइनस वाई इक्वल टू, दोनों तरफ है ये -2 और -3 दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -5। तो माइनस वाई इक्वल टू -5 ये हो गया, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो वाई का मान आ गया 5, और एक्स का मान कितना आया, 3 आया, एक्स का मान 3 और वाई का मान 5। तो यहाँ पर हमको भिन्न पूछ रहा है कि भिन्न क्या होगा, तो भिन्न में हम लोगों ने लिखा है, मान है कि भिन्न जो है x अपान वाई है। भिन्न क्या है यहाँ पर, x अपान वाई, तो x का मान कितना है, 3, तो इक्वल टू हम लिख देंगे 3, और y का मान कितना है, 5, तो इसके जगह पर 5 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। तो पहला इस सवाल को हम लोगों ने विलोपन विधि द्वारा ये आंसर निकाल दिया, यही इसका आंसर होगा। अब आइए दूसरे सवाल को हम देखते हैं कि दूसरा सवाल ये कैसे होगा। अब यहाँ पर दूसरा सवाल, इसको भी समीकरण बनाएंगे और इसको भी विलोपन विधि द्वारा इसको हल करेंगे, दूसरे सवाल को भी। अब आइए इसको देखते हैं कैसे इसको हल करें। देखिए 5 वर्ष पूर्व दिया गया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। इसमें एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर 2 बातें करता है कि इतना वर्ष पूर्व और इतना वर्ष पश्चात, तो कभी भी एज और पूछेगा वर्तमान उम्र, तो इस तरीके के सवाल में क्या होगा कि अगर उम्र बाद में पूछता है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो उसमें क्या करेंगे, वर्तमान उम्र में वो जोड़ देंगे, और पहले पूछेगा तो वर्तमान उम्र से हम घटा देंगे। तो सबसे पहले पूछ रहे कि नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी, तो अभी वर्तमान में उसकी आयु कितनी है, इसको हमको जानकारी करना है, तो वही हम पहले मानेंगे। माना कि ये दूसरा नंबर है, इसको हल कर रहे हैं हम लोग। माना कि नूरी की आयु x वर्ष
तथा सोनू की आयु y वर्ष है। ये दोनों को हम लोगों ने मान लिया, यही हमको निकालना भी है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले हम 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु क्या होगी, पहले उसको पहले निकालेंगे। तो 5 वर्ष बाद यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष बाद, ये बाद पूछ रहा है, ये पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर, अभी जो है नूरी की आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी, x में से 5 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर अभी किसी का उम्र 20 साल है तो 5 साल पहले कितना होगा, 20 में से 5 हम क्या करेंगे, माइनस, यानी 15 साल होगा। उसी तरीके से अभी वर्तमान आयु नूरी की x वर्ष है, तो 5 साल पहले कितना होगा, तो 5 वर्ष इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे x माइनस 5, ये हो जाएगा 5 वर्ष पहले किसकी आयु हो गई, नूरी की आयु। उसी तरीके से 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी होगी, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु इक्वल टू, अब इसमें से भी हम 5 वर्ष घटा देंगे, यानी 5 घटा देंगे, तो 5 घटाएंगे किससे, इसका y माना गया है, तो y माइनस 5, ये हो जाएगा इतना वर्ष, ये किसका हो गया, ये सोनू की आयु हो गया। दोनों की उम्र जो है 5 वर्ष पहले हम लोगों ने निकाल दिया। अब यहाँ पर लिखते हैं x माइनस 5 और y माइनस 5, और ये दोनों को ध्यान देखते हैं। यहाँ पर इसमें क्या लिखेंगे, अब प्रथम शर्त के अनुसार देख लेते हैं। अब प्रथम शर्त के अनुसार लिखते हैं, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार क्या है, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु हो गई, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब 5 वर्ष पूर्व क्या हो गया, नूरी की आयु x माइनस 5 है और सोनू की आयु y माइनस 5 है, ये दोनों की आयु मालूम हो। अब ये कह रहा है कि नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी ये 3 गुनी थी, किसका आयु 3 गुना था, नूरी की आयु 3 गुनी थी। तो हम इस समय इस दोनों को बराबर करने के लिए इस सोनू की आयु की 3 गुनी कर देंगे, तो ये दोनों बराबर होगा। अब जैसे हम कह सकते हैं कि 15 और यहाँ पर 5 है, तो हम कह सकते हैं कि ये 15 जो है 5 की 3 गुनी है। उसी प्रकार इसकी आयु जो है, यानी सोनू की आयु, नूरी की आयु इस सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो ये 3 गुनी थी, तो हम इसको 3 गुनी कर देंगे, तो दोनों बराबर हो गया। जिस तरीके से 15 जो है 5 इसके क्या है, 3 गुना है, तो इसको बराबर करने के लिए हम इसमें 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये दोनों बराबर हो गए, या इसमें हम 3 से भाग दे दें, दोनों कंडीशन में से एक करेंगे तो हमारा ये दोनों ये बराबर होगा। उसी प्रकार से यहाँ भी किया, तो हम लोगों ने इसमें 3 से गुणा कर दिया। अब इसको हल करते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 3 से गुणा करेंगे तो 3y, आगे गुणा करेंगे तो 3 5 15, ये स्थिति आ गई। तो इसको पक्षांतर करेंगे, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू, ये माइनस 15, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि बराबर के दाहिने हैं, ये अब ये माइनस 5 है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो गया। तो x माइनस 3y इक्वल टू, ये माइनस 15 है और तो ये घट जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 10, समीकरण नंबर 1। पहले शर्त के अनुसार में हमारा ये समीकरण बन गया x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। अब देखें द्वितीय शर्त में क्या कर रहा है, दूसरे शर्त के लिए 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, तो पहले फिर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु और सोनू की आयु हम निकाल लेंगे। लिखेंगे अब 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु इक्वल टू, अब 10 वर्ष पश्चात में क्या करेंगे, 10 उसमें जोड़ देंगे, तो 10 जुड़ेगा तो x प्लस 10 हो जाएगा, ये नूरी क्या हो गया, इतना वर्ष हो गया।
और 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु बराबर, सोनू की आयु बराबर y प्लस 10 वर्ष। ये 10 वर्ष बाद ये दोनों की उम्र हमने मालूम कर दिया। 10 जोड़ देंगे तो दोनों की उम्र मालूम होगी। अब आइए अगला क्या कर रहा है, दूसरे शर्त के अनुसार दूसरे, यहां से लिखते हैं दूसरे शर्त के अनुसार। दूसरे शर्त के अनुसार हम क्या कर रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष पश्चात में नूरी की आयु x प्लस 10 हो गया, सोनू की आयु y प्लस 10 हो गया। तो अब कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, यानी ये दुगनी हो जाएगी, नूरी की आयु क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो इसको बराबर करने के लिए हम सोनू की आयु की दुगनी कर देंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू 20, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस 10, तो x माइनस 2y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 यानी 10। ये बन गया समीकरण नंबर 2। ये समीकरण पहला हो गया और ये समीकरण दूसरा होगा। अब दोनों समीकरण को हम एक साथ रखेंगे और रखने के बाद इसको विलोपन विधि द्वारा दोनों समीकरण को x और y का मान निकाल देंगे। अब दोनों समीकरण बना लिए, तो पहला समीकरण क्या है इसमें x माइनस 3y, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये हो गया दूसरा समीकरण, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब दोनों समीकरण को हल करते हैं, फिर यहाँ पर देखते हैं कि ये कौन कटेगा इसमें। तो यहाँ पर x है, ये भी x है, दोनों बराबर है लेकिन दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस है दोनों बराबर है, तो इसका मतलब कि इसको घटाना पड़ेगा तभी इसका चिन्ह एक बदलेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, क्या हो जाएगा घटाने पर, घटाने पर इसका चिन्ह बदलते, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया और ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये कट गया, अब क्या होगा 2 प्लस है यहाँ पर और एक ऊपर माइनस है, तो दोनों में से क्या हो जाएगा घट जाएगा, लेकिन ये आएगा माइनस, किसमें आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर ये दोनों माइनस में इक्वल टू, तो माइनस 10 और माइनस 10 ये कितना हो जाएगा 20, माइनस y इक्वल टू माइनस 20, ये हमारा यहाँ पर आया y का मान। तो अब यहाँ पर माइनस इधर भी है माइनस इधर है, तो y इक्वल टू हम लिखेंगे 20, तो y का मान हमारा निकल गया। अब इस y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में रखेंगे तो x का मान निकल गया। तो यहाँ पर देखते हैं y का मान समीकरण नंबर 2 में या 1 में, जिसमें हम रख सकें 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये समीकरण 1 हो गया। अब इसमें y का मान रख देना है, तो x माइनस 3 इंटू वाई का मान कितना है 20 आया है, तो यहाँ पर 20 इक्वल टू माइनस 10, तो x माइनस ये 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 60 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 10 हो गया। तो x इक्वल टू ये माइनस 10 है, ये 60 जब इधर जाएगा तो ये प्लस 60 हो जाएगा, तो x इक्वल टू घट जाएगा, एक प्लस माइनस है तो 50 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया 50। अब x का भी मान निकल गया, y का मान निकल गया। इसका मतलब कि हमने माना क्या था कि नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः नूरी की आयु x इक्वल टू x का मान कितना है 50 वर्ष, x का मान 50 है तो 50 वर्ष हो गया। और सोनू की आयु y इक्वल टू y का मान कितना है 20 वर्ष। ये इसका सवाल हो गया। अब इसमें का आगे का हम लोग सवाल आइए देखते हैं अगला सवाल कैसे होगा। आइए देखते हैं इसका तीसरा सवाल।
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या पहले क्या कर रहा है कि अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है। अब दोनों अंक क्या हो जाए, जैसे मान लीजिए 3 और 6 है, 36 है। इन दोनों संख्या के अंकों का योग क्या हो जाएगा, 3 + 6 = 9। उसी प्रकार से यह है। तो सबसे पहले हमको संख्या अगर 2 अंक की है तो उसमें एक होगा दहाई का अंक, एक इकाई का अंक होगा, एक इकाई का अंक और एक दहाई का अंक होगा। तो उसी को हम लोग मान लेंगे। तो हल में लिखेंगे, पहले माना कि संख्या के इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो सबसे पहले लिखेंगे इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। आप जानते हैं कि अब इसको संख्या लिखने के लिए अब संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या लिखा जाएगा। तो अगर इकाई का अंक है, जिस तरह से 36 है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 है, और दहाई का अंक क्या है, 3 है। तो दहाई क्या होता है, 10 गुना होता है। सैकड़ा होगा 100 गुना होगा, हजार वाला क्या होगा, 1000 गुना होगा। उसी तरीके से यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10 लिख सकते हैं, +6 लिख सकते हैं। ये हो गया हमारी संख्या। तो उसी प्रकार से यहाँ भी इसको भी हम उसी प्रकार से लिखेंगे। इकाई का अंक हो गया y हो गया, दहाई का अंक जो है ये कितना गुना होगा, 10 गुना हो जाएगा, यानी 10x। तो हम लिख सकते हैं 10x + y, ये संख्या हो गया हमारी। ये दहाई का अंक क्या है, x है, दहाई का अंक x माने हैं, और इकाई का अंक y है। तो ये 10 गुना, दहाई का अंक क्या होता है, 10 गुना होता है। तो 10x + y, ये संख्या हो गई। अब क्या कर रहा है, पहले शर्त अब लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त के अनुसार क्या है कि 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग 9 है। तो इसकी अंक क्या है, एक का x है, दूसरे का y है, यानी x + y = क्या है, 9। ये पहला हमारा समीकरण बन गया। अब दूसरे में क्या कर रहा है, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो सबसे पहले संख्या तो हमको एक मालूम है 10x + y। अब संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तब क्या स्थिति बने। तो लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या बराबर। यहाँ पर अब बदलेंगे तो क्या होगा, अगर 36 है तो इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो ये 10 गुना 6 हो जाएगा, और ये 1 गुना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसी प्रकार तो नई संख्या क्या हो जाएगी, 10y + ये x हो जाएगा। x की जगह पर y आ जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा, और इकाई के अंक पर क्या हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा। ये अंक जब बदलेंगे तो ये नई संख्या हो गई। अब यहाँ पर कह रहा है कि इस संख्या का अब लिखेंगे दूसरे शर्त के अनुसार। दूसरे शर्त में क्या कह रहा है कि संख्या का 9 गुना। अब ये संख्या क्या है, पहले हमारा 10x + y, ये संख्या हो गई। इसका कह रहा है कि 9 गुना, तो हमने इसका 9 गुना कर दिया। कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो संख्या का अंक पलट दिया गया, यानी संख्या का अंक पलटने से बनी नई संख्या 10y + x है। इसका कह रहा है कि 2 गुना, इसका 2 गुना के ये बराबर है। पहले वाली संख्या का 9 गुना इसके नई संख्या जो बनी है अंकों को पलटने से 2 गुना के ये बराबर है। इस हिसाब से हम लोगों ने इस समीकरण को लिख दिया। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 9 से गुणा करेंगे तो ये 90x हो जाएगा, प्लस 9 से गुणा करेंगे तो 9y हो जाएगा, = 2 से गुणा करेंगे तो 20y हो जाएगा, प्लस 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ये 90x + 9y, अब इधर से आएगा तो ये -20y हो गया, और ये आएगा फिर इधर में तो 2x हो जाएगा, = ये 0। समीकरण नंबर
2। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब इसको हल करेंगे, इसको आगे हल करके यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए आगे जगह नहीं तो यहाँ पे लिख देंगे, तो 90 एक्स में से ये 2x घट जाएगा, तो क्या बढ़ जाएगा, ये 90 है, 90 में से क्या निकल गया, 2x निकल गया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 88x प्लस, अब यहाँ पर देखेंगे ये 9y है और यहाँ पर क्या है -20y है, 90y, तो ये क्या हो सकता है, ये माइनस वाला अधिक है प्लस कम है, तो -11y हो गया, इक्वल टू ये क्या हो गया 0। अब इसको छोटा करने के लिए ये इतना पर भी हम हल कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटा करेंगे, अगर 11 से भाग दे देंगे तो ये समीकरण और छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 11 से भाग देंगे तो ये 8x हो जाएगा, ये -11 से भाग देंगे 11y में तो 11 कट गया, तो क्या बचेगा y इक्वल टू 11 से इसमें भाग देंगे तो 0 ही होगा। ये समीकरण नंबर हो गया 2, लिख देंगे 11 से भाग देने पर, इसमें 11 से जब भाग दिया गया इस समीकरण में तो ये हमारा रूप आ गया 88x है -11y इक्वल टू 0। इसमें किससे भाग दे देंगे, 11 से, नहीं भी भाग देंगे तो उस पर भी हम हल कर सकते हैं, लेकिन ये भाग दे दिया तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं इस समीकरण को, पहला और दूसरा दोनों समीकरण जो है एक साथ लिखेंगे, पहले समीकरण को और दूसरा। तो पहला समीकरण हमारा क्या बना हुआ है, यहाँ पर देखते हैं, पहला समीकरण जो है x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण हम लोगों ने क्या बनाया, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब दोनों को देखते हैं, विलोपन विधि में हमने क्या किया कि एक को कटाना है, तो एक को कटाने के लिए इसमें देखेंगे दोनों बराबर होना चाहिए और चिन्ह जो है विपरीत होना चाहिए, तो यहाँ पर ये बराबर नहीं है, यहाँ पर देखते हैं y और y दोनों बराबर है, इसका चिन्ह भी दोनों विपरीत है, तो हम इसको काट सकते हैं, एक y में से y खत्म हो गया, कट गया। अब यहाँ पर देखें चिन्ह इसमें बदलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर विपरीत चिन्ह है। अब 8x है और ऊपर x है, तो कितना हो जाएगा, ये 9x हो गया, इक्वल टू 9 और 0 ये 9 हो गया, तो x इक्वल टू 9/9 कट गया, 1 इक्वल टू 1, x का मान क्या आ गया 1। अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में हम रख सकते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब x का मान रखेंगे तो यहाँ पर 1 हो गया प्लस y हो गया इक्वल टू 9 हो गया, तो y इक्वल टू 9, ये इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं इसको, तो y इक्वल टू 9 में से 1 गया 8 हो गया, तो y का मान 8 हो गया और x का मान 1 हो गया। हमको निकालना क्या है, संख्या निकालना है, तो संख्या कितना है 10x प्लस y, तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर 10x प्लस y, ये संख्या है। अब 10x, तो x का मान कितना आया है 1 आया है, तो यहाँ पर बराबर लिख देंगे 10 इंटू 1 हो गया, प्लस y का मान कितना है 8 आया है, तो बराबर हो जाए 10 में 1 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, और प्लस 8 इसमें जुड़ जाएगा, बराबर संख्या कितनी हो गई, यही हमारा आंसर हो जाएगा, संख्या हमारा 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न के हिसाब से हम चेक कर सकते हैं, दोनों का योग कितना है 9 है, तो दोनों का योग 8 और 1 जोड़ेंगे तो ये 9 होगा। दूसरे हिसाब से दूसरे समीकरण में भी इसको हम चेक कर सकते हैं। अब आइए अगला सवाल को देखते हैं। आइए देखते हैं चौथा सवाल। मीना रुपीज 2000 निकालने के लिए 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। सिंपल तरीका है, सिंपल समझ में आ रहा है कि वो 2000 रुपये निकाली है और 2000 रुपये में कुछ नोट 50 के हैं और कुछ नोट 100 के हैं। अब ये कह रहा है कि दोनों नोट मिला करके 25 हो रहा है, 50 और 100 के नोट दोनों मिला करके 25 हो रहा है, तो हमें ये बताना है कि 50 का कितना नोट है और 25 का कितना 100 का कितना नोट हो रहा है। तो अब देखते हैं, इसको लिखते हैं। सबसे पहले मान लेंगे कि 50 रुपये का एक्स नोट होगा और 100 रुपये का वाई नोट हो गया, दोनों को मान लेंगे हम। तो माना कि हल लिखेंगे, माना कि
50 रुपये का, चलो रुपये की नोटों की संख्या, नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये की y है। 100 रुपये की y है। 50 रुपये के नोट की संख्या x है तथा 100 रुपये की 100 रुपये की y है। नोटों की संख्या कितनी है? y है। अब प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि 2000 रुपये कुल निकाला है, तो हमको ये पता करना 50 रुपये के नोट है और 100 रुपये का नोट है। इसका मतलब कि 50 रुपये में एक से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जितना 50 रुपये की नोट है वो उतना रुपया बन गया, और इस y में अगर 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी हमारा 100 रुपये के नोट वाला ये कुल टोटल रुपया हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाना चाहिए? 2000 रुपया। तो प्रथम शर्त में देखिए, देखते हैं प्रथम शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार में क्या कह रहा है कि ये 2000 रुपया नोट निकला हुआ है और 50 रुपये चाहे 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा है, तो 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट दोनों मिला करके कितना रुपया हुआ है? 2000 रुपये कुल। तो नोटों की संख्या कितनी है? x। तो अब 50 रुपये के नोट है तो 50 गुणे अगर x कर देंगे तो ये 50 रुपये वाली नोट जितनी है ये उतना रुपया हो गया। तो ये हो गया, प्लस 100 का भी उसी तरीके से 100 में हम y से गुना कर देंगे ये नोटों की संख्या में, तो ये भी हमारा रुपया कुल टोटल बन गया। ये दोनों रुपया बन गए तो ये दोनों कितना हो जाएगा? 50 में इससे गुना किया, 100 में इससे y से, तो ये हो जाएगा टोटल रुपीस 2000। ये कुल कितना रुपया हो गया? 2000 रुपया हो गया। अब इसमें 50 से 100 है तो इसमें हम 50 से अगर भाग देंगे तो ये x हो गया, छोटा करने के लिए हम भाग देंगे, अन्यथा इससे भी हल कर सकते हैं। तो x हो जाएगा, इसमें 50 से भाग देंगे तो 2y हो जाएगा, और इसमें 50 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 40। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। ये लिख देंगे 50 से भाग देने पर, 50 से भाग देने पर इसमें 50 से भाग दिया गया है, तो ये बन गया हमारा। अब ध्यान देना है, ये समीकरण बन गया। दूसरे शर्त में क्या कह रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया, तब ये 50 की नोट कितना है? x, और 100 की नोट कितना है? y। तो सिंपल है, दोनों नोटों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार क्या है? 50 रुपये की नोट x है तो x प्लस 100 रुपये की नोट y है, तो y इक्वल टू कुल टोटल नोट कितना है? 25। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को हम एक साथ लिख देंगे, यहाँ पे लिख के देखते हैं। तो पहला समीकरण क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 40 हो गया, पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस वाई इक्वल टू 25 यानी 25 हो गया। अब इसमें विलोपन विधि से हल करना है, तो इसमें देखते हैं कि एक बराबर होना चाहिए, नहीं है तो करेंगे। तो इसके लिए क्या, यहाँ पे एक बराबर है लेकिन चिन्ह बराबर है, दोनों विपरीत चिन्ह नहीं है तो वो कटेगा नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा। चिन्ह कब बदलेगा? घटाने पर चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, इस सब का चिन्ह हम क्या करेंगे? बदल देंगे। ये कट गया, ये माइनस हो गया, ये 2y प्लस है और y माइनस है, तो ये y हो गया। अब ये घट जाएगा तो y का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर 40 में से 25 घट गया तो 15 हो गया, 40 में से 25 गया तो 15 हो गया। अब इसमें x का मान किसी समीकरण y का मान रख देंगे पर, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर किसी में रखा जा सकता है। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 40 हो गया। अब इसमें रखेंगे तो मान x का ही y का मान रखना है, तो x प्लस 2 इंटू ये y का मान 15 इक्वल टू 40 हो गया। तो x इक्वल टू यहाँ पे x प्लस ये 15 दूनी 30 इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू 40 माइनस 30 इक्वल टू यानी x इक्वल टू 10। x का मान कितना आ गया? 10। x का मान कितना आ जाएगा? 10 है। तो हम x किसका माने हैं? 50 रुपये की नोटों की संख्या। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 50 रुपये की
नोटों की संख्या, नोटों की संख्या x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। 50 रुपये की नोटों की संख्या 10 हो गया। और 100 रुपये के माने हैं हम y, तो y का मान कितना है 15, तो लिख सकते हैं 100 रुपये की नोटों की संख्या y इक्वल टू 15। ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। 50 की नोट की संख्या 10 और 100 रुपये की नोटों की संख्या 15। इस तरीके से ये भी सवाल हमारा हल हो गया। अब आइए आगे हम देखते हैं। हाँ, अब आइए देखते हैं इस प्रश्नावली 3.3 का दूसरे का 5वां सवाल, ये अंतिम है। और इसमें क्या है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। नियत किराया का मतलब वो फिक्स है कि 3 दिन का किराया आपको देना पड़ेगा, वो नियत फिक्स है, उसमें कोई कटौती नहीं है। लेकिन उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन जितना 3 दिन के बाद रखेंगे उसके लिए अलग चार्ज है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए कि नियत कितना था और अतिरिक्त प्रतिदिन, अतिरिक्त मतलब प्रतिदिन का किराया कितना था, इसको ज्ञात करना है। जबकि इसके लिए हमें क्या करना है कि 3 दिन का किराया। तो अब इसमें लिखेंगे कि माना कि हल यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद लिखेंगे माना कि नियत किराया, नियत 3 दिन का किराया, नियत ये कितना है 3 दिन का, 3 दिन का किराया x और अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, दिन का किराया y है, ये रुपीज है ना। किराया x रुपीज है और अतिरिक्त दिन का किराया y रुपीज है, ये दोनों। अब इसमें क्या कर रहा है, प्रथम शर्त के अनुसार में देखिए क्या बोल रहा है। प्रथम शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार प्रथम 3 दिन का किराया फिक्स है, वो तो हमने प्रथम 3 दिन का किराया क्या मान लिया, नियत मैंने फिक्स है, यानी x रुपीज हो गया। अब 3 दिन के बाद जितना दिन बचेगा उसमें क्या होगा y रुपीज होगा, प्रत्येक दिन का y रुपये, एक दिन का y रुपये, 2 दिन का 2y हो जाएगा, 3 दिन का 3y हो जाएगा। इस तरीके से इसका किराया है। तो प्रथम में क्या कर रहा है कि नियत किराया कि प्रत्येक दिन इतना है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक के रखने के लिए 27 रुपये दिए। अब ध्यान देना है कि 7 दिन तक वो पुस्तक रखी है, तो 7 दिन में अतिरिक्त किराया उसको कितना दिन का देना पड़ेगा, इसका प्रश्न है। तो 7 दिनों में 3 दिन का नियत ही किराया है, तो 7 दिन में से 3 दिन हम घटा देंगे, तो इसका पहला नियत किराया क्या हो जाएगा x हो गया। अब प्लस, अब 3 दिन का निकल गया 7 दिनों में, तो कितना दिन का बचा 4 दिनों का। अब 4 दिनों का प्रतिदिन का किराया देना पड़ेगा, तो 1 दिन का किराया y है, तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा 4y। तो ये ये नियत किराया हो गया 3 दिन का और 4 दिन का किराया 4y हो गया, इक्वल टू दोनों कितना मिलाकर दी है 27 रुपया। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये समझ में आ गया होगा कि नियत किराया 3 दिन का x हो जाएगा और 7 दिन का है, तो 7 में से 3 गया 4 बचेगा, तो 4 में 1 दिन का किराया y है, तो 4 दिन का किराया 4y हो गया और दोनों मिलाकर कितना रुपया दी है 27। अब दूसरे शर्त के अनुसार देखते हैं। दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार क्या कर रहा है कि सुशी ने एक पुस्तक को ये कितना दिनों तक रखी है 5 दिनों तक, तो ठीक उसी तरीके 5 दिनों तक रखी है, तो 3 दिन का तो नियत किराया हो गया x हो गया, प्लस अब कितना दिन बच रहा है अतिरिक्त में 2 दिन बच रहा है, तो 1 दिन का किराया जो हो गया y हो गया, तो 2 दिन का किराया कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना रुपये दिए हैं यहाँ पर 5 दिन रखने के बाद 21 रुपये दिए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 21। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब दोनों को एक साथ रख करके x और y का मान निकाल देंगे। अब दोनों को लिखते हैं, पहला समीकरण क्या है x प्लस 4y इक्वल टू 27, ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 21, x प्लस 2y इक्वल टू 21, ये हो गया समीकरण नंबर 2।
विलोपन भी से हल करते हैं तो देखते हैं बराबर करते हैं, तो बराबर इसमें x है ही, तो इसको बराबर है लेकिन चिन्ह बराबर है वो कटेगा नहीं, तो इसके लिए विपरीत चिन्ह चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलती है, माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस है, ये कट गया। 4y प्लस है 2y माइनस है तो घट जाएगा, तो ये होगा 2y इक्वल टू, ये 27 है और नीचे 21 माइनस हो गया, तो 27 में से 21 क्या हो जाएगा, घट जाए। तो अब कितना बचेगा, 7 में से 6 क्या बच गया, तो 2y इक्वल टू 6 हो गया, तो y इक्वल टू 6/2, ये कट गया तो 3 हुआ इक्वल टू 3। y का मान कितना आ गया, 3। अब समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर अब ये क्या है समीकरण, x प्लस 4y इक्वल टू 27, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसमें y का मान रखें, y का मान कितना है, 3 है, तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4, ये 12 हो जाएगा इक्वल टू 27, पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल टू 27, ये इधर से इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 12, इधर चला गया तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 15, ये घट गया तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 15 हो गया, तो x का मान 15 आ गया और y का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब इस देखते हैं क्या माने, 3 दिन का जो नियत किराया है हमारा x है, तो इसका मतलब नियत किराया 15 हो गया, और प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया y का मान 3 है, तो इसका मतलब प्रतिदिन का ये 3 हो गया। तो अब लिखेंगे नियत किराया, नियत किराया x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का मान हमारा 15 है, तो ये लिख देंगे ₹15। अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया, अतिरिक्त किराया जो प्रतिदिन का, अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का किराया y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y का मान कितना है, 3 है, तो y इक्वल टू ₹3। तो हमारा ये दोनों निकल गया, x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। मेरा भी प्रयास है कि मैं आसान शब्दों में, आसान भाषा में, आसान तरीके से आप लोग को समझाता रहूं, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका वीडियो और भी 3.1, 3.2 प्रश्नावली को बना चुके हैं, और इसको देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के और सारी वीडियो हैं उसको आप देख सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।